बलिया मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल। कार्यक्रम में पहुंचे बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तभी ज्ञान चक्र क्यों खुलता है, उनको ज्ञान विदेश में जाने के बाद ही मिलता है। सबसे बड़ा खतरा है इस देश में भारतीय लोकतंत्र के साथ पक्ष के साथ विपक्ष भी होता है, लेकिन राहुल गांधी ने इस विपक्ष को इतना बदनाम कर दिया है, इतना कमजोर कर दिया है कि शेष में भारतीय लोकतंत्र पर विपक्ष का नहीं होने का खतरा पैदा हो गया है। कल अमेरिका में बोल रहे थे कि विपक्ष का होना कोई मतलब नहीं रखता है भारतीय लोकतंत्र की, जिसको समझ हो रही है विपक्ष का नहीं होने का मतलब तलाशेगा तो कौन। उनको प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री तो देश की जनता बनाती है, हम चाहेंगे, हमारी पार्टी भी चाहेगी, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन लोगों को पेट में दर्द है, वह लोग चाहते हैं कि मेरे खानदान से कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए, नहीं तो मेरा कोई कारिंदा प्रधानमंत्री होना चाहिए। 2014 के बाद संसदीय राजनीति में जो भरोसा की संकट समाप्त हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसका बड़ा कारण मोदी जी है। राहुल गांधी की पेट बची है, वह अमेरिका में शुरू होती है, वह वही है। आज के दिन में विपक्ष है कहाँ, विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए पार्लियामेंट में वह है क्या। विपक्ष हम थे और शक्तिशाली विपक्ष थे, इसलिए जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई आज हम सरकार में है मोदी जी के नेतृत्व में। बाइट वीरेंद्र सिंह मस्त, सांसद बीजेपी बलिया लोकसभा। 9 साल पूरे हो चुके हैं, मोदी गवर्नमेंट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, क्या कहेंगे। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि हम सब लोग अपने भारतीयों को मुस्लिम और हिंदू से पहचानते हैं। देश में और माननीय मोदी जी की कैबिनेट में सक्षम योग्य मंत्री हैं, इसलिए देश का नाम दुनिया भर में है और आज माननीय मोदी जी दुनिया को नेतृत्व करने में सक्षम है। हमें इससे बाहर निकल कर देखना चाहिए। मुसलमानों को कैसे साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। मुस्लिम समाज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने विकास का काम किया है, मुसलमान विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। और मुसलमान पहले भी सारी पार्टियों से विकास के उम्मीद में जुड़ा था, लेकिन लोगों ने उन्हें नाउम्मीद किया, लोगों ने उन्हें वोट बैंक बनाकर रखा, उन्हें अशिक्षित रखा, उनको रोजगार नहीं दिया, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं दी। अब भारतीय जनता पार्टी ने बिना वोट की लालच से जो सेवाएं की हैं 9 साल में, लोगों का आँख खुल चुका है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगभग 900 प्लस लोगों को पार्षद के चुनाव दिए गए थे, 36 चेयरमैन के चुनाव दिए गए थे, उसमें 300 से ऊपर पार्षद चुनकर आए हैं। और आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जहाँ बहुसंख्या में मुसलमान रहते थे, वो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटों से जीत कर आए हैं। अब मुसलमान पहले भी और आज भी कभी ऐसा काम नहीं करता था किसी को इसलिए वोट दे कि उसको जो है बिना किसी बात के आगे बढ़ाए। अब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मुस्लिम समाज को साथ लेकर चल रही है, जिस प्रकार से मुस्लिम समाज की सेवा की है, मुस्लिम समाज ने देख लिया है कि हमारा असली जो दोस्त है कौन है। लेकिन टिकट भी तो नहीं मिल रही है बीएमएलए के लिए मुस्लिमों को। अब आप देखें कि अभी आपके इस बलिया से एक सामान्य वर्ग का कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसके पिता और माता आज भी किराए के मकान में बलिया में रहते हैं, उसको मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश में 4 एमएलसी बनाए गए। आज मैं एक अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं इस क्षेत्र का प्रभारी बन गया हूँ। आप कैसे नकार सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो स्थापना से ही मुस्लिम समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। जिस प्रकार से मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आप देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी बनाई गई, आप उस समय जाए 6 अप्रैल 1980 को जब मुंबई में भारतीय जनता पार्टी बनाई गई, तो जो उसके संस्थापक अध्यक्ष थे स्वर्गीय अटल जी थे, उनके जहाँ संस्थापक महामंत्री थे श्री मुनीर मनोहर जोशी जी, श्री आडवाणी जी और उनके साथ हाजी नमाजी सिकंदर बख्श थे। तो ये जो दुष्प्रचार है, ये कांग्रेस ने जो जहर खोला है, उसको अब धीरे धीरे लोग पहचान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को बनाने में मुसलमानों का योगदान है, कांग्रेस सपा बसपा में नहीं। राहुल गांधी का एक और स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका में ही आया है कि